इंसुलिन की सिक्रीशन अगर ज़्यादा होगी तो आपका फैट जो है ना लॉस वो रुक जाएगा। ये आप इम्पोर्टेंट बात याद रखिएगा कि इंसुलिन इतना ही इंपॉर्टेंट है कि आपने उसके लेवल को इतना कंट्रोल रखना है अपनी इंटरमीडिएट फास्टिंग में कि आपका फैट ज़्यादा लॉस की तरफ जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर अली हशाम। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 तरीके बताऊंगा जिस पे आप अमल करके इंटरमीडिएट फास्टिंग के दौरान ज़्यादा जल्दी और बेहतर रिजल्ट्स ला सकते हैं। पहली चीज़ है पोटाशियम। पोटाशियम एक बहुत ही अहम और ज़रूरी मिनरल है। ये इंसुलिन के मसले को ठीक करता है, वज़न कम करने में भी बहुत ज़्यादा इसका अच्छा किरदार है। और दिल की जो है बीमारियों और याददाश्त की कमज़ोरी और जिस्म में बहुत सारे मसाइल की जड़ जो इंसुलिन का बढ़ना है, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। हमें फास्टिंग इसलिए जो है जो हम फास्टिंग इसलिए करते हैं कि हम इन सब मसाइल से बच सकें। इंसुलिन अगर ज़्यादा इंक्रीज होगी तो ऑफ कोर्स हमारा ये इंटरमीडिएट फास्टिंग करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इस प्रोसेस को तेज़ कर सकते हैं लेकिन तब तक नहीं हो सकता जब तक आपके जिस्म में पोटाशियम पूरा ना हो। हमें रोज़ाना 4700 mg पोटाशियम की ज़रूरत होती है। ये एक बड़ी मिकदार है जो आपको खाने से लेनी होती है। अगर आप अपनी डाइट से ये पोटाशियम नहीं लेते तो बॉडी की पोटाशियम की ज़रूरत को पूरा करना मुश्किल हो जाता है। इसके और बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन अगर इंटरमीडिएट फास्टिंग से आप क्विक रिजल्ट्स लेना चाह रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस पे आप अमल करें। सेकंड जो पॉइंट है वो है ओवर ईटिंग। ज़्यादा खाना खा लेना, ओवर ईटिंग जो है वो आप इसलिए कर जाते हैं क्योंकि आप कहते हैं कि यार थोड़ा सा ही वक्त है, इसमें मैं जितना ज़्यादा खा लूँ बस वही है, उसके बाद शायद मुझे टाइम ना मिले। तो यही आपकी सबसे पहली और बड़ी गलती होती है कि आप क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा मैदे के मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो कोशिश करें कि आप जब भी इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं तो वो कोशिश करें कि 2 दफ़ा से अगर आप स्टार्ट नहीं करना चाहते तो दिन में कम से कम 3 दफ़ा खाना खाना शुरू करें। कि आप जो आपकी जो विंडो है, जो आप अपनी विंडो बनाएं, ईटिंग विंडो, उसमें आप कम से कम 3 टाइम्स मतलब खाना खा सकते हैं, ताकि आपको ये हो कि आपने एकदम से नहीं खाना। इसमें एक और बहुत ही आसान वे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर आपको लगता है कि मैं खाना मुझे बहुत ज़्यादा खाना है तो आप कोशिश करें कि जो आपका अगर आपने मिसाल के तौर पे 12 बजे खाना खाया है तो उसके दरमियान जब दूसरा खाना आपने 4 बजे खाना है, या 4 घंटे की विंडो आप बनाते हैं कि मैं इस 4 घंटे की विंडो में खाना खा सकता हूँ, तो वो जो दरमियान वाला टाइम है आप कोशिश करें आप उसमें सैलेड खा सकते हैं, जिसमें सैलेड में ज़्यादा ये होता है कि कैलोरीज नहीं होती हैं, ठीक है। आपकी इंसुलिन को ज़्यादा बढ़ाता नहीं है। और आप सैलेड में नट्स ऐड कर सकते हैं जो कि आपकी जो है पोटाशियम लेवल को भी वो बेहतर करते हैं। और उन नट्स से ये है कि आपका जो थोड़ा सा कैलोरीज भी आपको अच्छी मिल जाती हैं। तो आपने कोशिश करना है कि आपने जो है ईटिंग विंडो के दरमियान में ही खाएं। आप जो आपकी जो फास्टिंग का टाइम है उसके दौरान आप ऐसी चीज़ें मत खाएं और खाना एक ओवर ईटिंग जो है आप इतनी मत करें, उस विंडो में जिस विंडो में आपको टाइम है खाना खाने का, कि ताकि आपको आगे आने वाले टाइम में स्टमक के इश्यूज़ का सामना ना करना पड़े। अच्छा, इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे कि आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, कीटोसिस। अब कीटोसिस एक ऐसी स्टेज है हमारी बॉडी की जिसमें बॉडी कीटोन्स ग्लूकोज से हट के कीटोन्स को फ्यूल की तरह यूज़ करती है और इससे हमारी बॉडी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। इसमें इंसान बहुत रोज़मर्रा के काम अच्छे से कर लेता है, अपनी एक्सरसाइज टाइम पे करता है, अपने रूटीन में जो भी वो काम है वो एज़ कम्पेयर टू जो आपका ग्लूकोज है, एज़ कम्पेयर टू जो कीटोन है वो ज़्यादा ही आपकी बॉडी को अच्छा जो है आपकी एनर्जी लेवल को बेहतर रखता है, जिससे आपकी बॉडी अच्छा परफॉर्म कर पाती है। थर्ड पॉइंट जो है हमारा वो है डू इट ग्रेजुअल। आप जल्दबाजी ना करें, स्टेप बाय स्टेप अपना जो है ये स्टार्ट करें। तो जल्दबाजी ना करने का ये कह रहा हूँ कि अगर आपकी शुगर लेवल, फॉर एग्जांपल अगर आपकी शुगर लेवल लो रहती है, अगर आपका शुगर लेवल आपको डायबिटीज़ है, आपको शुगर लेवल आपकी कम हो जाती है, तो आप कोशिश करें कि अपना जो स्टार्टिंग है वो एकदम से ना इंटरमीडिएट फास्टिंग स्टार्ट करें, स्टेप बाय स्टेप करें। मैं ऐसे आपको समझा देता हूँ कि जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आपने अगर एक डाइट स्टार्ट अगर करना है इंटरमीडिएट फास्टिंग, तो आप स्नैक्स और ये थोड़ा वो शुगर का लेवल कम कर दें, बाकी आप जो आप नॉर्मल खाना है वो आप खाना स्टार्ट करें।
उसमें आप अपनी जो है विंडो है वो थोड़ी सी पहले बढ़ा दें। पहले आप तकरीबन 10-12 घंटे से स्टार्ट करें, ठीक है। 10-12 घंटे आप खाना खाएं, उस पर फिर 1-1 घंटा आप कम करते जाएं। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी बॉडी जो है प्रिपेयर हो जाए और आपका शुगर लेवल मेंटेन रहना शुरू हो जाए। अपनी बॉडी को आपने फोर्स नहीं करना, ये मेरी बात याद रखनी है। अपनी बॉडी को फोर्स नहीं करना कि नहीं हम एक्स्ट्रा ही जो है अपने ऊपर जो बर्डन डाल लें तो आपका जो है ज़्यादा आपको शुगर लो और आप हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट में जाएं और जिससे और ज़्यादा अदर मेडिकल इश्यूज़ क्रिएट हों। तो हमने उस स्टेज से आप उसको कोशिश करना है कि वहाँ तक ना ही जो है नौबत आए आपकी, वहाँ तक ना पहुँचें आप, और उससे पहले ही आपकी जो है आप स्टेप बाय स्टेप चलें ताकि आपका जल्दी आपका फैट जो है वो रिड्यूस हो और आपको फ़ायदा हो इंटरमीडिएट फास्टिंग का। और फोर्थ जो है हमारा स्टेप है वो है एक्स्ट्रा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक्स्ट्रा स्लीप। लाइक अब ये होता है कि हमको आपने नॉर्मली आजकल जैसे कि इंटरनेट का दौर है तो हम मोबाइल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, रात को मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं। अगर आप नींद पूरी नहीं लेंगे तो इससे क्या होता है कि एक स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, 50% उसकी जो अमाउंट आपकी जो है वो इंक्रीज हो जाता है स्ट्रेस हार्मोन आपके ब्लड में, जिसका नुकसान ये होता है कि वो इंसुलिन को जो है ना इंक्रीज कर देता है, इंसुलिन की सिक्रीशन बढ़ा देता है। इंसुलिन की सिक्रीशन अगर ज़्यादा होगी तो आपका फैट जो है ना लॉस वो रुक जाएगा। ये आप इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि इंसुलिन इतना ही इंपॉर्टेंट है कि आपने उसके लेवल को इतना कंट्रोल रखना है अपनी इंटरमीडिएट फास्टिंग में कि आपका फैट ज़्यादा लॉस की तरफ जाए, ना कि ये हो जाए कि फैट ही आपका लॉस, मतलब फैट आपका लाइक कम होना ही ख़त्म हो जाए। तो ऐसा नहीं करना, आपने अपनी प्रॉपर स्लीप लेनी है। कोशिश करें 7 से 8 घंटे जो है ना 7 to 8 आवर्स आपने सोना है। अगर 7 to 8 आवर्स नहीं सो सकते 6 आवर्स आप सो लें। दोपहर में अगर 1-2 घंटा आप नैप ले सकते हैं वो लाजमी लें, उससे आपकी नींद जो है वो पूरी रहेगी और आपकी एनर्जी भी जो है वो कंज्यूम रहेगी। आप अच्छा अपना जो है परफॉर्म कर सकते हैं, आप कोई भी काम अगर कर रहे हैं उसमें अच्छा आप वर्क कर सकते हैं। अच्छा, कोशिश करें कि अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल रखें। स्ट्रेस लेवल जो है वो बर्डन कोई किसी भी काम का वो अपने सर पे सवार नहीं करना, कोशिश करनी है कि स्ट्रेस ना लें, जिसकी वजह से हमारा इंसुलिन जो है ना वो सक्रीट ज़्यादा ना हो। इंसुलिन वही आपको बात है ज़्यादा सक्रीट होगा तो आपकी जो है फैट लॉस होना ख़त्म हो जाएगा और आपकी मतलब सारी जो मेहनत है वो सारी रहेगा जाएगी। लास्ट जो है हमारा इस पे स्टेप है वो है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग क्या होती है ये मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपका जो मेन इम्पॉर्टेंट ये एक्चुअली इसका फ़ायदा क्या है, थोड़ा सा आपको ये बता दूँ। ये आपकी जो रोज़मर्रा रूटीन में अगर आप ये शामिल कर लेते हैं तो इसमें आपका जो ग्रोथ हार्मोन है वो इंक्रीज हो जाता है, आपकी बॉडी में ना ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज हो जाता है। इसका जो इम्पोर्टेंट है ये एंटी एजिंग और फैट बर्निंग जीन्स को भी ट्रिगर करता है और ये वीक में 3 से 4 दफ़ा तो आपको लाजमी करनी चाहिए। 3 से 4 दफ़ा आप लाजमी करें। इसका इतना बेनिफिट है कि आपके फैट जो बर्न होने में आप नॉर्मल इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हैं उसमें आपका बहुत जल्द आपको नताइज मिल सकते हैं। बहुत जल्द आपकी जो है आपका अगर जो फैट है वो बहुत जल्द आपका बर्न हो सकता है। तो आपको बहुत जल्दी आपको विद इन अ वीक, विद इन 2-3 वीक्स आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना ज़्यादा वेट लॉस कर दिया है। इस पे अमल करेंगे जब आप खुद ही पता चल जाएगा कि ये कितना ही इम्पोर्टेंट है। इसमें एक चीज़ का खास ख्याल रखना है, मैं वही बात कर रहा था कि आपने कोशिश करना है, अगर तो आपको डायबिटीज़ है तो आपने अब जैसे मैंने विंडो बताया था कि 16 आवर्स की विंडो आपने फास्टिंग रखनी है, 8 आवर्स की विंडो आपने उसमें आप खाना खा सकते हैं। जो 8 आवर्स की विंडो है जिसमें आप खाना खा सकते हैं, आप अगर आपका शुगर लेवल लो होता है या आपको डायबिटीज़ का इशू है तो कोशिश करें कि आप जो आपकी विंडो है जिसमें आप खाना खा सकते हैं उस विंडो में रह के ही एक्सरसाइज करें। अगर फॉर एग्जांपल ये फास्टिंग में एक्सरसाइज करते हैं और आपको शुगर लेवल भी लो होने के चांसेस हैं तो आपका हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट में जा सकते हैं और वो एक बैड कंडीशन है, वो नहीं होना चाहिए आपके साथ। तो कोशिश करें कि आप इस कंडीशन से बच सकें और आप अगर तो आपको डायबिटीज़ का इशू है तो आप कोशिश करें कि ये उस टाइम में ना करें जिस टाइम में आप फास्टिंग का आपका टाइम गुजर रहा है। ये 5 स्टेप्स है जो कि आपको फैट बर्निंग के मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं, जो आपको हेल्प करेंगे इंशाल्लाह फैट बर्न करने में। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में आपने ही बताना है कि आप अगर इस पे अमल करते हैं आपको फ़ायदा हुआ तो हमारे कमेंट्स में बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी आपको बताऊंगा कि और क्या क्या डाइट में चीज़ें ऐड कर सकते हैं जिससे आपको बेनिफिट हो सकता है। इंशाल्लाह अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और वीडियो को शेयर मत किया करें, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक पहुंचाएं, ताकि उनको भी पता चले कि कैसे आपने फैट को बर्न करना है और कैसे आप इस चीज़ से निकल सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और लोग आपको इर्द गिर्द, आपके दोस्त आपको बुली करते हैं कि आप बहुत मोटे हो, तो आपने कैसे पतले होना है, तो आपने ये एक बहुत अच्छा वे है, इसको आप इस पे आप अमल करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कीजिएगा, हम उसका जवाब देंगे। और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।